Hey guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your NV sir and definitely आज की जो क्लास है that is extremely important. बहुत मजा आएगा. And before we start with the class, let me tell you something about myself. So my name is Nishant Vora. I've done BTech from IIT Patna, 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students. है ना? तो डेफिनेटली यार इसको आप शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली. इफ यू आर सपोर्टिंग दिस टीम, if you are supporting the revolution that we have started of free and highest quality education, then definitely share करना बनता है. Share it with the hashtag of JEE Live Daily. आप चाहो तो आप मुझे टैग भी कर सकते हो, ठीक है. यू कैन टैग मी ऑल्सो @Vora1310 @VORA1310. दिस इज माई ID. तो डेफिनेटली आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. एंड जब भी आप इसको शेयर कर रहे हो यू कैन टैग मी ऑल्सो, ठीक है. उसके अलावा अगर किसी ने अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, लाइक का बटन दबा दो, है ना. डेफिनेटली अटेंडेंस अपनी मार्क कर देना. एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली यार इसको ज्वाइन कर लेना. यहाँ पे आपको बहुत सारे PDF नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स के अपडेट्स मिल जाते हैं. तो डेफिनेटली यू कैन स्टे इन टच विद द एंटायर टीम ऑफ अनअकैडमी जेई ओवर हियर, ठीक है. उसके अलावा livedaily.me/JEE को विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे के सारे नोट्स, सारी DPPs, लेक्चर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा एट वन प्लेस. तो आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. डेफिनेटली अगर आप ये पूरा का पूरा मटेरियल अच्छे से फॉलो करते हो, है ना, सारे लेक्चर्स भी है, नोट्स भी है, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो इनफैक्ट, एंड DPPs से जो क्वेश्चंस है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. इफ यू आर फॉलोइंग दिस मटेरियल रिलीजियसली तो डेफिनेटली यार आप बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हो जेई मेन और जेई एडवांस में, एंड दैट इज अ गारंटी, ठीक है. तो डेफिनेटली यार इस लिंक पे आप विजिट करना एंड इसको रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो करते रहना, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्पेशल क्लासेस में आना चाहते हो तो स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री. आपको पता होना चाहिए कि यार अनअकैडमी का एक फ्री प्लेटफॉर्म भी है और अनअकैडमी का जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो उतना ही फ्री है जितना कि यूट्यूब है. तो डेफिनेटली यार आप उसको विजिट कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती रहती है. उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं आपके लिए. अनअकैडमी कॉम्बैट जो हम हर 15 डेज में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो डेफिनेटली यार स्पेशल क्लासेस आप विजिट करना स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे वन शॉट्स भी कवर कर रखे हैं, बहुत सारे तो फुल लेक्चर्स भी हमने कवर कर रखे हैं. स्पेशल क्लासेस डेली में लेता हूँ, 1 बजे लेता हूँ, एंड डेफिनेटली आपको वो विजिट करनी चाहिए. यहाँ पे व्हेनेवर यू आर कमिंग टू स्पेशल क्लासेस आपको एक कोड लगाना पड़ेगा टू अनलॉक द स्पेशल क्लास. इट इज कंप्लीटली फ्री बट उसको अनलॉक करने के लिए एक कोड आपको यूज करना पड़ता है एंड दैट कोड इज NV Live, ठीक है. आप इसको यूज करके स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हो. तो डेफिनेटली यार स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना भी आप स्टार्ट कर दो. इट इज कंप्लीटली फ्री बट आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो देन डेफिनेटली गो टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपकी डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी हो जाती है. डेफिनेटली आपको यहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है. तो अगर आप जेई मेन और जेई एडवांस में अपनी जो रैंक है उसको बूस्ट करना चाहते हो, पर्सनलाइज वे में पढ़ना चाहते हो, सारे के सारे एजुकेटर्स जो है उनके गाइडेंस में रह के पढ़ना चाहते हो, देन डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू. यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. ये जो प्लेटफॉर्म है ये बना ही एजुकेशन के लिए है. तो डेफिनेटली यार ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए यहाँ पे एक ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज भी चल रही है. तो टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर बेसिस पे होती है. आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसको आप एनालाइज कर पाते हो. एंड टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो यार आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो. परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन IIT जेई प्रिपरेशन, ठीक है. और यहाँ पे आपको DPPs और क्विजेस तो मिलती है हर एक लेक्चर के बाद. तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है, ठीक है. यहाँ पे अनअकैडमी जेई की पूरी टीम आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रही है. रेगुलर बैचेस आर गोइंग ऑन. जब भी एग्जाम होते हैं तो क्रैश कोर्सेज आ जाते हैं. तो डेफिनेटली यार आपको यहाँ पे मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल एजुकेटर के साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. वंस यू कम ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, उसके बाद आपके जो भी फेवरेट एजुकेटर है आप उनसे पढ़ सकते हो. यहाँ पे चॉइस विल बी कंप्लीटली योर्स, ठीक है. आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं होगा एंड डेफिनेटली यू कैन स्टडी फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स. सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे आपको कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. मल्टीपल एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिल जाता है. यहाँ पे टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे. जो भी आप यहाँ पे बुक्स देख रहे हो उन सबके ऑथर्स दे आर ऑल्सो टीचिंग यू लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. तो डेफिनेटली यार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप जब भी आते हो आप यहाँ पे कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हो.
बट जो लॉन्गेस्ट टर्म प्लान है दैट विल गिव यू हाईएस्ट बेनिफिट्स, क्योंकि उसमें एक तो पर मंथ का जो कॉस्ट है दैट इज लो, एंड प्लस आपको सारे के सारे बेनिफिट्स आपको कंटिन्यू रहते हैं 2 साल तक। इफ यू आर गोइंग फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन तो आपको 2 साल तक सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो भी टेस्ट सीरीज है, मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस है, सारे के सारे बैचेस में आप जा सकते हो एंड रेगुलर बेसिस पे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन प्लस और आइकॉनिक, डेफिनेटली यूज द कोड एनवी लाइव and you will get maximum possible discount also. So yes, before we start the class, let us revise all the formulas first. तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर जो है, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला डेफिनेटली यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है। इसको याद करने का एक्चुअली एक तरीका भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज एंगल बाइसेक्टर विच इज ड्रॉन थ्रू द एंगल ए। ओके, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, इट इज बाइसेक्टिंग एंगल ए। तो अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो उसको याद करने का तरीका क्या था? इसको याद करने का तरीका ये था कि भाई ए को छोड़ के जो 2 साइड है वो आएगी। ओके, तो सिंस दिस इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, तो ए को आप छोड़ दो तो कौन कौन बचा बी और सी। तो यहाँ पे आएगा 2BC डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, एंड देन कॉस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे आएगा a बाई 2। अगर आप मान लो इफ यू आर राइटिंग डाउन एंगल बाइसेक्टर थ्रू बी, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है बी, अगर आप इसकी लेंथ पता करना चाहते हो देन दैट इज नथिंग बट दैट, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 2CA डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। तो चमक गया होगा। इस तरह से हमने बेसिकली यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला है उसको याद किया था। इसके अलावा हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज की जो डीपीपी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला को भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे याद किया था। हाफ एंगल फॉर्मूला को भी याद करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका था, और वो तरीका ये था कि भाई देखो साइन a बाई 2। ओके, तो साइन कैसा इंसान होता है? साइन होता है पापी इंसान। अब अगर साइन पापी इंसान होता है तो वो क्या करेगा? अगर आप लिख रहे हो साइन a बाई 2 तो वो बेसिकली a को खा जाएगा, जो स्मॉल a है उसको खा जाएगा। तो वहां पे स्मॉल a नहीं आएगा, उसके पूरे फॉर्मूला में स्मॉल a नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा s माइनस बी, s माइनस सी, और नीचे आ जाएगा बी सी। समझ गए ना, साइन कैसा इंसान है? पापी इंसान है, तो स्मॉल a को खा जाएगा। तो उसके पूरे फॉर्मूला में केवल ऊपर 2 ही टर्म्स आएंगे, साइन ये s माइनस बी, s माइनस सी। अब सिमिलरली कॉस कैसा इंसान है? वो अच्छा इंसान है। कॉस अच्छा इंसान है, तो बेसिकली हमने ऐसे याद किया था कि भाई उसमें ये a वाला टर्म भी आएगा, तो s माइनस a डिवाइडेड बाई बी सी। और अगर आपको साइन और कॉस का याद हो गया तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपका tan का आ गया। तो यार मतलब अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे तो हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके यहाँ पर डिस्कस करे थे टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑल्सो। तो फॉर्मूला याद करना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ आपको इस तरह से जुगाड़ निकाल के इसको याद करना पड़ेगा, बट कैसे भी करो याद कर लो। ठीक है, ओके। अब देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट सर्कम रेडियस। तो इसके भी काफी सारे क्वेश्चन है, और ये तो मतलब जेई में भी मोस्ट वांटेड है। इसके क्वेश्चन आता ही आता है। ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, सर्कम रेडियस इज कैपिटल R एंड स्मॉल r होता है इन रेडियस। इन रेडियस का एक्चुअली फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई S। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। एंड एक रिलेशन भी होता है, स्मॉल r और कैपिटल R आपस में कनेक्टेड कैसे है। तो अगर आपको उनको आपस में कनेक्ट करना है देन दिस इज द फॉर्मूला 4R। इसमें हमने एक्चुअली ऐसे याद किया था कि जो छोटा पैकेट है वो बड़ा धमाका है, मतलब ये छोटा सा R है उसका इतना बड़ा फॉर्मूला है। समझ गए ना, इसको हमने याद कैसे किया था। कभी कभी लोग यहाँ पे गलती, ये देखो ये तो याद हो ही जाता है कि भाई साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2, ये तो याद हो ही जाएगा, है ना। बट यहाँ पे गलती ये होती है कि लोग उल्टा लिख देते हैं। लोग अक्सर ऐसा लिख देते हैं कि भाई कैपिटल R इज इक्वल टू 4R साइन a बाई 2 साइन b, बट ये फॉर्मूला फिर गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कैपिटल R का वैल्यू ये नहीं है, स्मॉल r का वैल्यू ये है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये छोटा सा है R लेकिन उसका फॉर्मूला देखो इतना बड़ा है। तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चंस फाइनली स्टार्ट करते हैं। जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको रिवाइज करवाए, सारे फॉर्मूलाज का मतलब कोई ना कोई एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन, ये वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था इसमें भी आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था। अगर आपने डीपीपी नंबर 2 देखा है उसमें हमने प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह भी किया है।
ठीक है, तो डेफिनेटली यार इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लेंथ ऑफ मीडियंस गिवन है। अगर लेंथ ऑफ मीडियन गिवन है और फिर आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या था, इसके लिए शॉर्टकट ऐसा था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/3 आपको याद रखना है। ओके, आपको याद क्या रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4/3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मीडियंस। आप मीडियंस को साइड्स कंसिडर कर लो, मीडियंस को आप क्या करो, साइड्स कंसिडर कर लो, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, वहां से एरिया आएगा, उसका 4/3 कर दो, बस 4/3 होता है। तो आपको बस ये याद रखना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन ऑल्सो, जेई एडवांस ऑल्सो। डायरेक्ट आप शॉर्टकट, अगर आपको ये पता है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज इसका डेरिवेशन जाके देखना, डीपीपी 2 में है, बहुत ही लेंदी है, ठीक है, मतलब वो तो बहुत ही लेंदी है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको तीनों के तीनों मीडियन गिवन है, कितने कितने हैं, तीनों के तीनों जो मीडियंस है वो गिवन है। तो सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो, सेमी पेरीमीटर आएगा 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 12। और अगर ये आ गया तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ये निकालो। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू आपको पता लग ही गया है, पुट कर दो। एस का वैल्यू एक्चुअली कितना है, 12 है, तो 12 सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे आएगा 12 और फिर तीनों साइड्स, तो जो तीनों साइड्स है उसको सब्ट्रैक्ट करो, 12 - 6, 12 - 6 करोगे तो 6 आएगा, फिर 12 - 8 कर दो, तो 12 - 8 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, और 12 - 10 कर दो तो वो 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 है और 6 × 2 ये भी 12 है, तो ये 12 × 2 24 आ जाएगा, इसका आप रूट करोगे तो दिस इज बेसिकली 24। तो 24 तो इसका एरिया आ गया, उसका 4/3 कर दो। यहाँ पे आंसर आप जल्दीबाजी में 24 मत टिक कर देना, उसका 4/3 भी तो करना है। तो इसका जो एरिया आएगा दैट इज 4/3 × 24, तो वहां से एक्चुअली आपका आंसर आएगा, कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है दैट इज 32। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो मीडियंस की लेंथ अगर आपको गिवन है तो वही की वही लेंथ लेके आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, एरिया आ जाएगा, एरिया को 4/3 कर देना, यू विल गेट द आंसर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा, सिंपल। इसका डेरिवेशन वगैरह अगर आप देखना चाहते हो तो डीपीपी नंबर 2 में ऑलरेडी ये शॉर्टकट और डेरिवेशन और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने वहां पे सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, इसका आंसर तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जेई एडवांस 2016 का है, एंड ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो जेई एडवांस 2016 में मल्टी करेक्ट में आया था, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है ABCD, सो डेफिनेटली दिस इज मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। और जनरली जो जेई एडवांस में जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसका वेटेज होता है +4 -2 टाइप के आते हैं, आइदर इट इज +4 -2 और इट इज +4 -1 ऑल्सो समटाइम्स, तो डिपेंड करता है कि मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो आप एक बार। यहाँ पे एक ट्राइंगल अपने को दे रखा है मेनली, तो लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल ABC एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये जो एंगल A है उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये एंगल जो है दिस इज एंगल A डिवाइडेड बाई 2 और ये एंगल भी एंगल A डिवाइडेड बाई 2, है ना। एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और वो BC को जहां पे मीट्स द साइड BC एट पॉइंट D, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, ये D है, समझ गया, दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज पॉइंट D। तो यार एक बात तो आपको पता ही है, आई थिंक इनमें से एक ऑप्शन तो सीधा फॉर्मूला है, तो कौन सा ऑप्शन है वो। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, तो ये वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अभी अभी मैंने आपको याद कराया फॉर्मूला, है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि इफ इट इज गोइंग थ्रू A, है ना, दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे A/2 आएगा और यहाँ पे A नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2BC डिवाइडेड बाई B + C, हार्मोनिक मीन टाइप का फॉर्मूला होता है, तो उस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो करेक्ट है, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। बाकी सारे ऑप्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है AE,
तो आपको ए का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि वो हार्मोनिक मीन है या नहीं, है ना। तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो एक तो ए ही निकालना पड़ेगा, एक यहां से अपने को चमक रहा है कि भाई ई एफ निकालना पड़ेगा, तो ठीक है ई एफ भी निकाल लेंगे। और ए ई एफ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट, तो ये सब अपने को पता करना है। बट सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि भाई ई और एफ है कहाँ, ये डायग्राम में तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू डी, ओके, पॉइंट डी से पास होने वाली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू एडी, तो एडी के परपेंडिकुलर है बेसिकली, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप विच इज परपेंडिकुलर टू एडी, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ड्रॉ कर लो, ओके। सो दिस इज द लाइन, और इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको एक्सटेंड करेंगे, एक सेकेंड। तो डी के पॉइंट डी जो है उससे पास करना चाहिए, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू एडी ऑल्सो। इस तरह की लाइन आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये साइड एडी है, तो एडी के परपेंडिकुलर ऐसा बना लो आप अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, समझ गए, इट इज परपेंडिकुलर टू एडी। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू एडी, सो दिस इज द लाइन। इसको आप और एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट इज इंटरसेक्टिंग द साइड AC एट पॉइंट E, तो ये AC को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो वाला जो पॉइंट है दैट इज E, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द साइड AB एट F। ये जो AB साइड है ना, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा पहली बात, तो इसको आप एक्सटेंड कर दो। इसको एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे, ये दोनों जहां पे मीट करेंगे दैट पॉइंट इज बेसिकली पॉइंट F, तो ये आपका F है। तो डायग्राम क्लियर है क्या, एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू AD एंड इट इज इंटरसेक्टिंग हियर, दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F। तो यहां तक तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इवन ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, लीनियर पेयर है, तो आपको चमक ही क्या होगा, है ना। दोनों एंगल जो है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है ऑब्वियसली, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ऑब्जर्व करो, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, है ना। ये वाला जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, डायग्राम में एक चीज आप ध्यान से देखो, ये एंगल कितना A/2 है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा, ये पूरा एंगल, है ना। इसको मार्क कर लेते हैं एक अलग कलर से, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस A/2। यस, ये A/2 है, ये 90 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो तो ये आ जाएगा 90 माइनस A/2, और ये एंगल भी 90 है, ये A/2 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये भी आएगा 90 माइनस A/2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा ट्राइंगल है AFE, ये जो पूरा ट्राइंगल है AFE, उस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, लाइक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों एंगल इक्वल है, यहां तक चमक गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है, ये इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है AF, दैट विल बी सेम एज इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है दैट इज AE। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो क्या अपने को ऑप्शन डी समझ में आ रहा है। ये जो ट्राइंगल AEF है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल AEF में दो एंगल इक्वल है, एक ये एंगल, ये एंगल, अगर दो एंगल इक्वल है इसका मतलब आइसोसेलेस, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट जो साइड है वो भी तो इक्वल होगी ना, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बस अपना टास्क ये बचा है कि भाई AE और EF निकालो, तो कुछ भी करके मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं क्या, AE, ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है A। अभी तक तो सब कुछ डायग्राम से ही हो गया, कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब AE निकालने के लिए आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, क्योंकि AD का लेंथ आपको पता है, ये लेंथ तो मुझे ऑलरेडी पता है, AD तो मैं फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, तो AD वाला ये वाला जो लेंथ है ये अपने को पता है। अच्छा, अगर ये लेंथ मुझे पता है और मुझे AE वाली लेंथ निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो ना, ये एंगल भी आपको पता है A/2, तो AD डिवाइडेड बाई AE, ये रेशियो कितना आ जाएगा, यहां पे आप कर लो, AD, ओके, सो AD डिवाइडेड बाई AE, ध्यान से देखो,
इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ट्राइंगल ADE, ओके, सो इन ट्राइंगल ADE व्हाट इज दिस रेशियो, ये रेशियो कितना होगा, ये वाला राइट साइड वाला जो ट्राइंगल है उसमें अगर आप देखोगे दिस इज 90 डिग्री, तो ये कौन सी साइड है, दिस साइड इज एडजेसेंट साइड विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ओके, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है तो ये कॉस आएगा, ओके, कॉस A/2, तो ये आ गया। अब इसमें आपको AD का लेंथ ऑलरेडी पता है तो A ही निकाल लो बस, है ना, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो AD डिवाइडेड बाय AE एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ A/2, यस और नो, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ A/2, तो यहां पे हम क्या करेंगे, AD का जो लेंथ है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो AD का लेंथ है 2BC डिवाइडेड बाय B प्लस C, ओके, सो दिस एंड cos A/2, तो cos A/2, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाय AE, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ A/2, ये cos कैंसिल हो जाएगा, है ना, cos और cos तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली AE का लेंथ कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2BC डिवाइडेड बाय B प्लस C, दिस इज इक्वल टू AE, यस और नो, तो बस AE इज द हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? इस फॉर्मूला को देख के आप ध्यान से सोचो और बोलो कि भाई AE जो है क्या वो हार्मोनिक मीन है, ये तो वही हार्मोनिक मीन वाला ही फॉर्मूला आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बस ये वाला जो ऑप्शन है AE इज द हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C, ये भी करेक्ट है, ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब एक ही ऑप्शन बच गया विच इज EF, और EF मतलब ये पूरी डिस्टेंस है ना, E से लेके F, ये पूरी डिस्टेंस। अब अगेन एक चीज इंटरेस्टिंग है इस ट्राइंगल में, आई थिंक अभी तक सब लोगों ने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ट्राइंगल है ADE, ओके, सो लेट मी नोट इट डाउन, ट्राइंगल ADE और दूसरा ट्राइंगल है ADF, ओके, ट्राइंगल ADF, क्या वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या दोनों ट्राइंगल, ये जो राइट साइड वाला ट्राइंगल है और ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल है, वो दोनों के दोनों ट्राइंगल ADE और ADF, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, राइट, तो एक एंगल आ गया, ये वाली जो साइड है ये कॉमन है और ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल साइड एंगल, और वैसे भी यार सब कुछ तो सेम है ना, AD कॉमन है, ये एंगल सेम है, ये एंगल 90-90 है, ये 90 माइनस A/2, ये 90 माइनस A/2, तो सब कुछ सेम है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली जो लेंथ है ना, दिस लेंथ DE, हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे DE विल बी इक्वल टू DF, राइट, DE विल बी इक्वल टू DF, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो लेंथ है DE दैट विल बी सेम एज DF। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप सोचो तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEF, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, और अगर आपको ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी दिख रही है तो इसका एक अलग मेथड भी है समझने का, अलग मेथड ये है कि भाई ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको ये तो पता ही होगा कि भाई जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है, तो यहाँ पे ये जो ऑल्टीट्यूड है AD वही तो मीडियन होगा, ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टीट्यूड इज द मीडियन, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पॉइंट D है, पॉइंट D विल बिकम मिड पॉइंट, क्योंकि यही तो मीडियन है और यही ऑल्टीट्यूड भी है, तो 90 डिग्री भी होगा और वो बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। अब अपने को निकालनी है लेंथ कौन सी, ये वाली EF, ओके, वी वांट टू फाइंड आउट EF, तो EF, E से लेके F, ये पूरी लेंथ, इसको निकालने के लिए आप केवल ये लेंथ निकाल के डबल कर दो, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ED, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे। और ED को कैसे निकालोगे, ED को निकालने के लिए वही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, इस लेंथ को निकालना है, AD आपको ऑलरेडी पता है ये एंगल A/2 है, ओके, तो आप अगर यहाँ पे लिखोगे कि DE, दिस लेंथ इज DE, ओके, सो DE डिवाइडेड बाय AD एंड दैट विल बी इक्वल टू tan A/2, ओके, तो tan ऑफ A/2, बस इसको यूज कर लो, अगेन AD आपको पता है तो AD का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे,
तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज डी ई, ओके, डी ई डिवाइडेड बाई ए डी, ओके, ए डी, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आप d निकालो और इसको निकालने के बाद इसको डबल कर देंगे, ad का वैल्यू पुट कर दो, ad का वैल्यू आ जाएगा 2bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी इंटू कॉस ऑफ a बाई 2, राइट, कॉस ऑफ a बाई 2, और ये जो tan a बाई 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, मतलब ad उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये tan a बाई 2 को आप लिख दो sin a बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस a बाई 2, ठीक है, साइन बाई कॉस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है, अल्टीमेटली ये आ रहा है 2bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी एंड साइन a बाई 2, क्लियर है, साइन a बाई 2, तो ये आ गया। और इसको आप डबल कर दो, इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा, इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे 2bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी साइन a बाई 2 है, तो क्या ये ऑप्शन आएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे इसको डबल भी तो करना पड़ेगा, इसको डबल करेंगे तो EF आएगा, राइट, EF कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी एंड देन वी विल हैव साइन a बाई 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करो, दिस ऑप्शन इज, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। 4 आना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे 2 है, बट अगर 4 होता तो करेक्ट होता, ये ऑप्शन गलत है। चमक गया सब लोगों को, सिंपल है। तो हमने बस एक ही ट्राइंगल यूज किया है, वहां पे जो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ होती है उसका फॉर्मूला यहाँ पे बेसिक है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जेई एडवांस का काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। आपको ये भी नोट करना था कि भाई ट्राइंगल आइसोसेलेस है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर मल्टी ग्रेड क्वेश्चन में आप अगर एक दो मान लो आपको केवल फॉर्मूला याद है, बाकी कुछ नहीं आता है, तो भी 1 नंबर तो मिलेगा, केवल फॉर्मूला याद करने का 1 नंबर मिलेगा, मतलब 1000 रैंक केवल फॉर्मूला याद करने से हैं। और हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला याद ही नहीं कर रहे, तो भाई मतलब गलत कर रहे हो। एक फॉर्मूला से 1000 रैंक आगे बढ़ रही है तो क्या नुकसान है, डेफिनेटली करना चाहिए याद, ठीक है। और फॉर्मूला अगर लग गया तो उसके बाद सब कुछ आ रहा है, केवल डायग्राम बनाने की देरी है और कुछ भी नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल को यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर रहे हैं, और हम इतना डरते रहते कि एसओटी का क्वेश्चन आएगा सर कैसे करेंगे, राइट। तो डरने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी जेई का है एंड ये आया था जेई मेन 2019 में, है ना। अब अगेन मतलब काफी लोग यहाँ पे शक करते रहते कि सर जेई मेन में एसओटी आता है क्या सर, तो देखो आया है है ना। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है एंड यहाँ पे भी मतलब क्वेश्चन आते तो है, ट्राइंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो आते तो है। तो एक ट्राइंगल आपको गिवन है ना, और उसके 2 वर्टिसेस आर गिवन बेसिकली। तो मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, है ना, इसका नामकरण कर लेते हैं एबीसी, और 2 वर्टेक्स अपने को गिवन है, सो लेट्स से दिस इज 0,2 एंड दिस पॉइंट इज 4,3, ठीक है। इफ द ऑर्थो सेंटर, तो मैंने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बना दिया है ना, ये जो एडी है दिस इज ऑल्टीट्यूड और इसका नाम आप दे दो एफ, तो ये भी ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। 2 ऑल्टीट्यूड कोई भी 2 बना लो आप, ओके, यू कैन ड्रॉ एनी 2 ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है तो ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपने को ये बोला है कि ऑर्थो सेंटर इज एट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, ये जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज 0,0 दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, मतलब 2 वर्टेक्स गिवन है और एक ऑर्थो सेंटर गिवन है। तो अब अपने को ये पता लगाना है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो थर्ड वर्टेक्स है उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, क्या कहते हो, लेट अस अज्यूम दिस एज a, b। तो ये a और b का जो साइन है वो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, समझ रहे हो ना। इसको हमने अज्यूम कर लिया a, b या अल्फा, बीटा, कुछ भी एक इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो a, b हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। अब बताओ कि यार a और b का वैल्यू, या वैल्यू नहीं केवल साइन, कि भाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर वैल्यू आ गया तो और भी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है a और b,
दो वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ करके अपने को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई दो इक्वेशन अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जे मेन का क्वेश्चन है, वैसे भी चिंदी तो होना ही है। तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जो BC है दैट इज परपेंडिकुलर टू AD, तो M1 M2 -1 कर देंगे। एंड सिमिलरली जो CF है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, तो अगेन M1 M2 -1 कर देंगे। तो आप दो बार परपेंडिकुलर लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है M1 M2 -1 उसको यूज कर लो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कैलकुलेशन बच गई बस अब। ठीक है, कैलकुलेशन केवल आपको करनी है। तो कैलकुलेशन भी यहाँ पे सिंपल ही है क्योंकि पॉइंट्स काफी चिंदी दे रखे है। ठीक है, तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई जो AD है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो स्लोप ऑफ AD निकालो आप, स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC, दिस विल बी इक्वल टू -1। यहां से एक इक्वेशन आएगी। तो AD का स्लोप, इन दोनों को ज्वाइन कर दो ना, ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो ऑर्थो सेंटर है लेट्स से दिस इज H। ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप, तो B -0 A -0, तो B बाई A आ जाएगा। तो दिस इज B बाई A। और BC का स्लोप कैसे निकालेंगे? BC का स्लोप निकालने के लिए 3 - 2 और 4 - 0, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 1/4, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से एक्चुअली जो इक्वेशन आएगी दैट इज B इक्वल टू -4A, ये आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर, CF इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहां पे यूज कर लो CF इज परपेंडिकुलर टू AB। तो स्लोप ऑफ CF मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AB, दिस इज इक्वल टू -1, है ना। स्लोप को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज इक्वल टू -1। अब CF का स्लोप, CF का स्लोप निकालो या CH का निकालो, एक ही बात है। तो आप CH का निकाल लो, 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो 3/4 आ जाएगा। करेक्ट है, 3/4 आ जाएगा। तो दिस इज 3/4। और AB का स्लोप, तो AB का स्लोप निकालने के लिए B -2, ओके, B -2 और A -0, तो B -2 A -0, B -2 डिवाइडेड बाई A, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बस यहां से दूसरी इक्वेशन आ गई। कितना आ जाएगा? 3B - 6 इज इक्वल टू -4A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो A और B का वैल्यू आ जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको सॉल्व कर लेते हैं। B का वैल्यू -4A पुट कर दो। ठीक है, तो B का जो वैल्यू है दैट इज -4A, तो ये हो जाएगा -12A -6 इज इक्वल टू -4A। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा? -4A प्लस -12A प्लस दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो A का वैल्यू जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इतना तो अपने को चमक गया ना। A का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और अगर A का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो B का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, तो B का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को तो क्वाड्रेंट बताना है। तो A नेगेटिव है और B जो है वो पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? X कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, Y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया इसका आंसर। सही है, आपको तो केवल क्वाड्रेंट यहाँ पे चेक करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है ना। M1 M2 -1 करना है बेसिकली आपको। तो यस, ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं, एक और एकदम मतलब सॉलिड क्वेश्चन है, ये भी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, एंड ये एग्जैक्टली मतलब जेई एडवांस लेवल का है। इसमें सब कुछ है, इसमें लाइक एरिया ऑफ इन सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल भी है, ये साइन भी है, और ये ऑप्शन डी भी है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आपको डिटेल में मतलब एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको ये इसमें मतलब चमकेगा कि एक्चुअली करना क्या है। फाइन। और इस तरह के क्वेश्चन तो हमने देखे हैं, है ना। ये वाली जो इक्वेशन है ये हम काफी बार मतलब देख चुके हैं, कर चुके हैं, इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। तो इस तरह की इक्वेशन जब भी गिवन होती है तो आपको एक बात बताए कि भाई इसको के लेना होता है हमेशा, याद है। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक हमने DPP 1 में किया था, और लेक्चर्स में भी काफी सारे इस तरह के क्वेश्चन हमने करे।
तो जब भी ये रेशियो गिवन होगा तो आप इक्वल टू के ले लो बस। इक्वल टू के लेने से फायदा क्या है, देखो इक्वल टू के लेने से फायदा ये है कि s माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वो कितना आएगा 4k आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 4k। s माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, और s माइनस जेड का वैल्यू आ जाएगा 2k। अब ऐड कर दो तीनों इक्वेशंस को, क्या करो ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो s प्लस एस प्लस एस, तो ये 3s, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब x प्लस वाई प्लस जेड मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का डबल, तो 2s। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2s, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस विल बी इक्वल टू 9k। तो यहां से आपका एक्चुअली सेमी पेरीमीटर आ गया 9k। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया, s का वैल्यू आ गया। अगर s का वैल्यू आ गया तो इन तीनों इक्वेशन में वापस पुट कर दो, राइट। यहां पे s का वैल्यू इधर और इधर, तीनों इक्वेशन में आप वापस 9k पुट कर दो। 9k पुट करोगे तो x y z आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहां से ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से x आएगा, इधर से y आएगा, इधर से z आएगा, तो x y और z तीनों आ जाएगा। ठीक है, 9k माइनस एक्स इक्वल टू 4k, तो x का वैल्यू तो 5k आएगा, है ना। x इज इक्वल टू 5k। y का वैल्यू कितना आएगा 9 माइनस 3, तो 6k, और z का वैल्यू कितना आएगा, z का वैल्यू आएगा 7k। तो तीनों साइड्स भी आ गई ना, तीनों की तीनों साइड्स आ गई, 5k 6k 7k, और सेमी पेरीमीटर भी अपने को पता है। तो अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि एरिया ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल का एरिया, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे इन सर्कल है तो कौन सा रेडियस यूज करेंगे, इन रेडियस, और इन रेडियस होता है छोटा r। तो इसका वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है 8 पाई बाई 3। ओके, ये अपने को गिवन है, मतलब बेसिकली पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 पाई बाई 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बेसिकली आर स्क्वायर आ गया 8/3, ये आपको गिवन है। मतलब इन शॉर्ट आपको यहाँ पे इन रेडियस गिवन है। ओके, इन रेडियस गिवन। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस होता है डेल्टा बाई एस। तो आप इन रेडियस निकाल के इक्वेट कर दो। इन रेडियस कैसे निकालेंगे, इन रेडियस के लिए डेल्टा बाई एस, एस का वैल्यू ऑलरेडी आपको के टर्म्स में पता चल गया, डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे सब कुछ अपने को पता है ना, एक्स वाई जेड एस, सब कुछ तो अपने को पता ही है। तो एक काम करो, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक्स कितना है 5k, वाई कितना है 6k, और z कितना है 7k, और s कितना है 9k। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 9k, और 9k माइनस 5k तो 4k, एंड देन 9 माइनस, तो यहाँ पे 3k एंड देन 2k। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एंड दिस विल बी हाउ मच, तो यहाँ से 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 6 हो गया, 6√6k स्क्वायर। यार दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो एरिया आ गया। ठीक है, हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो डेल्टा बाई एस कर दो, डेल्टा बाई एस। ओके, डेल्टा बाई एस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। सो दिस इज 6√6k स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और s का वैल्यू है 9k। ओके, तो 9k, इसको सिंप्लीफाई करना जरा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक k तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप 3 से कैंसिल कर लो, तो 2√6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू के, तो ये आ गया, है ना। और इसका वैल्यू अपने को ऑलरेडी, इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर निकाल के इक्वेट कर देंगे। तो आर का वैल्यू ये है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और ये अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आर स्क्वायर इज 8/3, इक्वेट कर दो यहां से। सो दिस इज इक्वल टू 8/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना जरा, तो k का वैल्यू आएगा मेरे ख्याल से, तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ओके, फिर यहाँ पे कैंसिल होगा 3 टाइम्स,
और फिर 3, तो ये 2 टाइम्स और 2 और 2 कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल हो गया अल्टीमेटली। और सब कुछ कैंसिल करने के बाद k का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर, तो k का वैल्यू है 1। ओके, तो k का वैल्यू 1 आ गया तो ये तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सारी साइड्स आ गई, सेमी पेरीमीटर आ गया। मतलब अब बेसिकली आपके पास क्वेश्चन ये हो गया कि भाई तीनों साइड क्या क्या है, तीनों साइड आपको पता है, सेमी पेरीमीटर आपको पता है, तो तीनों साइड क्या क्या है, ये है 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, आपका ये ट्राइंगल। और डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा ये है एरिया, उसमें k का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 6√6, तो ये आ गया। ठीक है, तो आई थिंक अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एरिया जो गिवन है अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ 6√6, ये बिल्कुल सही है। फिर पूछा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, अच्छा तो कैपिटल R का वैल्यू पूछा है। कैपिटल R कैसे निकालते हैं, अभी तो फॉर्मूला रिवाइज किया। तो कैपिटल R का वैल्यू निकालने के लिए अगेन सिंपल है, तो कैपिटल R जो है, कैपिटल R निकालने के लिए XY मतलब तीनों साइड्स, मतलब फॉर्मूला क्या होता है ABC/4 डेल्टा, लेकिन यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ पे XYZ है, साइड्स। ओके, तो साइड्स अपने को लेनी पड़ेगी, तो XYZ डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 × 6 × 7 और 4 डेल्टा, तो डेल्टा ये है 6√6। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ रहा है 35/4√6। ओके, ये आ रहा है 35 डिवाइडेड बाई 4√6, तो चेक करो 35/6√6, नहीं ये तो नहीं आ रहा है ना, तो ये गलत है, ये नहीं आ रहा है। अच्छा, ये sin x/2, sin y/2, sin z/2, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही वाला, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही वाला है ना, sin a/2, sin b/2, sin c/2। तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट दिस इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाला फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, स्मॉल r का वैल्यू होता है ना, स्मॉल r इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिस इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स r आएगा, और साइन, अब यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ पे XYZ है, क्योंकि ट्राइंगल हमारा ABC नहीं है, ट्राइंगल हमारा XYZ है, तो साइन x/2 ये आ जाएगा, साइन y/2 और साइन z/2, तो ये होता है फॉर्मूला। अब इसका वैल्यू निकालना आपको। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, साइन x/2, साइन y/2 और साइन z/2। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 4r, तो ये निकाल लो आप। तो r का वैल्यू कितना है, स्मॉल r का वैल्यू यहां से आएगा। ओके, √8/3, तो √8 मतलब 2√2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे 4 भी है ना, 4 से डिवाइड कर दो। और कैपिटल R का वैल्यू अभी हमने निकाला था, कैपिटल R का वैल्यू ये है 35 और 4√6। ओके, तो नीचे आ जाएगा 35 और ऊपर हो जाएगा 4√6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, √3, ये हो जाएगा √2। ओके, अब 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 × 2, 4/35 आ रहा है, ये आ रहा है 4/35, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है 4/35, तो ये करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, समझ गया ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो यही अपने को यहाँ पे यूज करना है। ओके, लास्ट ऑप्शन, लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें x + y को आप लिख दो 180 - z, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, और उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। मतलब बेसिकली निकालना क्या है अपने को, लेट्स से साइन ऑफ साइन स्क्वायर x + y डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 180 - z डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो एक्चुअली ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 - z/2, ये हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा cos स्क्वायर z/2। अब यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos ऑफ z/2,
अभी हमने देखा था ना, आई थिंक इनिशियली आपको अगर याद होगा, एक बड़ा सा स्लाइड मैंने आपको दिखाया था जहां पे ये है ना हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये हमने कैसे याद किया था कि भाई कॉस जो है वो अच्छा इंसान है, मतलब यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे आता है, लेकिन साइन जो है वो पापी इंसान है। तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, लेकिन ये अच्छा इंसान, तो ए में ए आता है। ओके, नीचे तो सेम ही रहता है, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, जब आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे tan आएगा ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें निकालना है कॉस ऑफ कितना है, कॉस स्क्वायर है। अच्छा, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्चुअली कॉस ऑफ z/2 का फॉर्मूला ऐसा ऐसा रूट में होता है, और इसका स्क्वायर भी करना है, तो रूट तो अल्टीमेटली कैंसिल होने वाला है। ऊपर क्या आएगा, यहां पे जो होता है वही अंदर भी आता है, तो s माइनस z, और नीचे क्या आएगा, नीचे xy आएगा। समझ गया ना। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको यूज कर लो। ये रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू 9 है, और ये 5 6 7 है। ओके, तो s का वैल्यू 9 है, 9 माइनस 7, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 6। ओके, सो अल्टीमेटली दिस इज हाउ मच, 9 इंटू 2, 5 इंटू 6, ठीक है। ये 1/3, 3/5 आ रहा है। ओके, सॉल्व करने पे 3/5, और यहाँ पे क्या लिखा है 3/5, तो ये भी सही है। तो इसका फाइनल आंसर है ACD। ओके, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मजा आया कि नहीं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली यार लाइक का बटन दबा देना। अब आई थिंक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। यस, तो ये काफी इस तरह के आसान क्वेश्चन ही आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना है। बस इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है, अगर उसको आपने अच्छे से याद कर लिया और उसका एप्लीकेशन सीख लिया कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो बहुत आसान है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, सो दैट यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि आज मैंने एसओटी पढ़ा है, तो जब तक मेरा जेई एडवांस नहीं हो जाता है तब तक मैं भूलूंगा नहीं उस फॉर्मूला को। तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि भाई पापी इंसान, ये अच्छा इंसान, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने किस तरह से फॉर्मूलाज याद करे थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आप अपना भी कुछ बना सकते हो, एंड इफ इट इज क्रिएटिव तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम आएगा, है ना। तो कुछ भी आप बना सकते हो, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, है ना। कुछ भी अपना क्रिएटिव दिमाग लगा के उसको कैसे, मतलब एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड। जैसे हमने साइन पापी बनाया था, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में भी चलता है, एसओटी में भी चलता है, हर जगह वही चलता है ना। तो वो एक फिक्स्ड हो गया कि भाई हाँ यही है। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मतलब बेसिकली कुछ बनाने पड़ेंगे, है ना, फॉर्मूलाज याद करने के लिए तरीके। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन मल्टी करेक्ट है। ओके, सो प्योरली मतलब जेई एडवांस, एंड काफी सारे मतलब ABCD सारे ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो लेट x² + y² इक्वल टू 8। ओके, x² + y² इक्वल टू 8 बी द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब इन रेडियस आ गया, इस सर्कल का रेडियस कितना है। सर्कल का जो रेडियस है वो भी अपने को पता चल गया, और सर्कल का जो सेंटर है वो भी अपने को पता चल गया। मतलब ये जो सर्कल है, दिस इज इन सर्कल। इन सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, तो यहां पे इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज बेसिकली ओरिजिन, और उसका रेडियस है √8। तो ये जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस इज 2√2। समझ गया ना, √8, और √8 का मतलब है 2√2। तो आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इन सर्कल जो है वो बेसिकली बोल रहा है कि तीनों साइड को टच कर रहा है। तो ये तो अपने को बचपन से पता ही है, डेफिनेशन ही वही है इन सर्कल का, कि तीनों साइड्स को टच करेगा, है ना, AB BC और AC को टच करेगा। ओके, और कौन कौन से पॉइंट पे टच करेगा वो भी गिवन है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है वो D है, फिर E है और F है, ठीक है। सो दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। जहां पे ये टच कर रहा है वो तीनों पॉइंट्स के नाम आपको गिवन है। तो इस तरह का आप डायग्राम बना लोगे, है ना। एग्जाम में आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। इन सर्कल का सेंटर गिवन है ओरिजिन, रेडियस गिवन है 2√2, और तीनों पॉइंट गिवन है कि जहां जहां पे वो साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला है BD
CE and AF दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, तो इनको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद होगा, जिसमें लिखा था कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो वहां पे हमने कुछ इस तरह से अज्यूम किया था कि 2n-1, 2n+1, 2n+3, है ना। बट यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पे केवल बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है बस, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को अगर मुझे अज्यूम करना है, तो यू कैन अज्यूम समथिंग लाइक x+1, x+2, +1 करते जाओ, +1 करते जाओगे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो BD तो आप ऐसे ले लो ना, x+1, x+2, समझ गया। तो BD का जो वैल्यू है दैट इज x। अब डायग्राम में क्या है, डायग्राम में ये जो वैल्यू है दिस इज x, ओके। BD CE जो है दैट इज x+1, तो ये जो लेंथ है दिस इज x+1, और AF जो लेंथ है दैट इज x+2, तो ये x+2 है, समझ गया। तो ये तीनों लेंथ अपने को गिवन है, BD, CE और AF। अब सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, वो तो आपको पता ही होगा, कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट बनाओगे तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो ये BD और BF दोनों सेम होंगे। अगर ये x है तो ये भी x है, राइट। दिस इज ऑल्सो x, दिस इज x, दिस इज x। ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक टेंजेंट बनाई या दूसरी टेंजेंट बनाई, तो दिस विल ऑल्सो बी x+1। ये x+2 है तो दिस इज ऑल्सो x+2, राइट। तो ये आ गया। तो मतलब बेसिकली आपके पास तीनों की तीनों साइड्स ही आ गई, है ना। ये जो ट्राइंगल ABC है उसकी तीनों साइड बता दो चलो मुझे, ओके। टेल मी ABC। तो यहां से हमारे पास ABC का वैल्यू आ जाएगा, ओके। A का मतलब होता है कौन सी साइड, A का मतलब होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल A, तो ये वाली साइड नीचे वाली BC, ओके। दिस इज BC, और BC का वैल्यू कितना है, अगर आप देखोगे x+x+1, दिस इज 2x+1, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, AC। तो AC का लेंथ कितना है, AC का लेंथ हो जाएगा 2x+3, ओके। सो दिस इज 2x+3, और C मतलब AB, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x+2, ठीक है। सो दिस इज 2x+2। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो बेसिकली पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर कितना आएगा, ये आ जाएगा 6x+6, तो दिस इज द पेरीमीटर, ओके। A+B+C, और अगर पेरीमीटर आ गया तो सेमी पेरीमीटर भी आ जाएगा, ओके। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 6x+6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू x+1, कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 इंटू x+1, राइट। दिस इज द सेमी पेरीमीटर, है ना। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। दिस इज सेमी पेरीमीटर। और अगर सेमी पेरीमीटर आ गया तो अब अपने को क्या क्या निकालना है, एक तो पेरीमीटर का लेंथ, तो पेरीमीटर बेसिकली आ जाएगा, अगर x का वैल्यू आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा, सरकम रेडियस भी आ जाएगा, वैल्यू ऑफ AB माइनस AC ये भी आ जाएगा। मतलब बेसिकली x निकालना आपको, और x निकालने के लिए आपको गिवन क्या है, स्मॉल r। स्मॉल r का वैल्यू गिवन है। स्मॉल r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्मॉल r इज डेल्टा बाई s, डेल्टा बाई s करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो s तो अपने को बताइए, डेल्टा निकालना पड़ेगा, और डेल्टा के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा के लिए हम करते हैं s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो यहां से एरिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा, ओके। तो s का वैल्यू कितना है, 3x+3, ओके। ये s का वैल्यू है। आप चाहो तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, है ना। यहाँ पे s सेमी पेरीमीटर जो है 3 इंटू x+1, s माइनस a, तो a का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है ना। दिस 2x+1, 2x+3, 2x+2, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो s माइनस a मतलब 3x+3, उसमें से आपको माइनस करना है क्या, ये 2x+1, ओके। सो 2x और -1 ही आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा, 3x+3 माइनस 2x माइनस 2, और सिमिलरली 3x+3 माइनस 2x माइनस
3, राइट, 2x प्लस 3, हाँ तीसरी जो साइड है दैट इज 2x प्लस 3, तो ये आ गया। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करो, यहां से बेसिकली एरिया आएगा। ओके, तो अंडर रूट ऑफ x x नहीं 3, ओके, तो 3 देन x प्लस 1, ओके, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से कितना आएगा x प्लस 1, और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x, तो ये आ रहा है एरिया। ओके, दिस इज द एरिया, और इसमें भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो x प्लस 1 बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ, और 3x x प्लस 2, तो ये आएगा एरिया। समझ गए ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ रहा है। अब आप कर दो डेल्टा बाई एस, और फिर इक्वेट कर देना 2√2, क्योंकि अपने को ऑलरेडी इसका जो रेडियस है वो पता है, ठीक है। तो डेल्टा बाई एस, आर का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा बाई एस, डेल्टा है x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ, और 3x x प्लस 2, ठीक है, 3x x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, और सेमी पेरीमीटर दैट इज दिस, ओके, सो 3 इंटू x प्लस 1, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इक्वेट कर दो 2√2 से, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, बस खत्म क्वेश्चन। और अगर x आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो x निकालना पड़ेगा बस आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर कर दो आप, एक्चुअली 3x x प्लस 2, नीचे आ जाएगा 9, और इसका स्क्वायर है 8, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, सो x प्लस 2 इक्वल टू 24, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 6 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 4, ठीक है। x इक्वल टू -6 हो सकता है क्या, -6 तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव कैसे होगा, x इज द लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके, सिंस x इज द लेंथ, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आ गया, और अगर x का वैल्यू 4 आ गया तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, ये 4 + 1 5, 5 × 3 15 आ जाएगा, ओके, तो सेमी पेरीमीटर इज 15, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका डबल, तो पेरीमीटर का वैल्यू 30, दिस इज करेक्ट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो इसमें पुट कर दो, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दो 4, तो 4 + 1 5, और यहाँ पे 3 × 4 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 4 है यहाँ से तो 2 बाहर निकल जाएगा, और 3, सो 6 × 5 30 और √2, ओके, 30√2 आ रहे, 30√2, हाँ करेक्ट है, 30√2 आएगा। सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं, सरकम रेडियस मतलब कैपिटल R, और कैपिटल R मतलब ABC/4 डेल्टा, तो बस ABC आपका यहां से आएगा, इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 4 है, तो 8 + 1 9, 8 + 3 एंड 8 + 2, तो 9 10 11, समझ गया ना, ऑल द 3 साइड्स, तो तीनों साइड्स, और फिर यहाँ पे निकाल लो, तो कैपिटल R इज ABC/4 डेल्टा, ओके, तो 9 × 10 × 11, और 4 × एरिया कितना निकाला था 30√2, ओके, तो एरिया इज 30√2, यहां से आएगा, ओके। अब आप यहाँ पे कैंसिल कर लो, तो दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 4√2, ऐसा आ रहा है, 33 डिवाइडेड बाई 4, और √2 नीचे आ रहा था आई थिंक, हाँ √2 नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये गलत है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, अगर बारीकी से नहीं देखोगे तो यहाँ पे √2 ऊपर है, वहां पे नीचे है, तो गड़बड़ है ना। और AB - CA कर दो, तो AB ये है और CA मतलब ये, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा,
मॉड भी लेना है तो सही है, दिस इज करेक्ट। तो फाइनल आंसर इज ए बी डी। तो बस आपको x का वैल्यू निकालना था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हमने एक तो सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करी है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो मतलब काफी कुछ हमने यहाँ पे किया है, भयंकर है ना। एसओटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो भाई लाइक करते जाना, मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई हाँ यस। अब देखो दो और फॉर्मूलाज यहाँ पे हमने जो लेक्चर्स में पढ़े थे, उन्हीं में से दो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। एक ये है कि अगर आपके पास ये R1 R2 R3 क्या है, R इज द इन रेडियस, ओके, अंदर ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस। R1 R2 R3 क्या है, वो है x रेडियस। तो इन रेडियस है, x रेडियस है। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा स्क्वायर आएगा। सबको ऐड करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 तो वो आएगा R प्लस 4R। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट जो है ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये भी हम लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा और अगर आपको ये एक चिंदी सा फॉर्मूला याद होगा तो सीधा सीधा मतलब 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, पूरा कैलकुलस पढ़ के भी 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना तो वो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, तो यार मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू गिवन है, कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अच्छा, तो जो करेक्ट वाले हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। पेरीमीटर के बारे में पूछा है, सम ऑफ एक्स रेडियस। ओके, तो सम ऑफ, इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R प्लस 4R। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है अभी अभी हमने इसको नोट किया। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो कर लेना, ये और ये नोट कर लेना। यहाँ पे R इंटू R1 ये है, राइट, सब कुछ मल्टीप्लाई, चारों मल्टीप्लाइड है, लेकिन सम हमने किया है 3 का, R1 R2 R3, इधर R भी है। ओके, तो ये अच्छे से इसको नोट कर लेना। ओके, ये भी आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स रेडियाई। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3, दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। आपको ये निकालना है। ओके, आपसे पूछ रहा है कि भाई R1 इंटू R2 इंटू R3 प्रोडक्ट ऑफ एक्स रेडियाई पूछा है। ओके, और R का वैल्यू तो गिवन ही, अच्छा वो 1 ही है, स्मॉल r का वैल्यू तो 1 है, तो सीधा सीधा डेल्टा स्क्वायर निकालना है और ABC निकालना है। ओके, ABC कहाँ से आएगा, ABC बाई 4 डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये तो आई थिंक खटाक से आ जाएगा, इसको तो निकाल ही लेते हैं। ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, ये होता है कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू गिवन है, डेल्टा का वैल्यू भी गिवन है, एरिया। ओके, तो कैपिटल R इज हाउ मच, 4। तो यहाँ से ABC और 4 इंटू डेल्टा, एरिया कितना है, एरिया इज 5, तो 5 पुट कर दो, तो ये 20 इंटू 4 आ जाएगा 20। ये तो 80 आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, यहाँ से अपना कितना आ रहा है, ABC का वैल्यू आना चाहिए 20 इंटू 4, सो दैट इज 80। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, इट्स नॉट 40, इट इज 80। ओके, अब यस पेरीमीटर और ओके, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए एक काम करो, पेरीमीटर निकालने के लिए तो R इक्वल टू डेल्टा बाई एस को यूज कर लो। R इक्वल टू डेल्टा बाई एस, स्मॉल r का वैल्यू 1 है, डेल्टा का वैल्यू है एरिया ऑफ द ट्राइंगल 5 है, डिवाइडेड बाई एस, यहां से s का वैल्यू आ जाएगा 5। ये है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका डबल ये आएगा ना, है ना, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का डबल, तो दैट विल बी 10। ओके, तो ये सही है पेरीमीटर। और अब ये निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये तो आई थिंक डायरेक्टली आ ही गया, वैल्यू पुट कर दो इसमें। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल r इज 1 और 4 इंटू कैपिटल R का वैल्यू 4 है, तो 17 आना चाहिए, सही है ये। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, 1 प्लस 4 इंटू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, और क्या चाहिए। और ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहां से अगर आप R1 इंटू R2 इंटू R3, ये तो 1 है, ओके, स्मॉल r का वैल्यू तो 1 है, तो ये तो 1 हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर,
और डेल्टा ये है तो 25 आएगा, तो ये भी आ गया। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, अगर आपको वो पता होंगे तो आराम से कर लोगे ना। अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधा सीधा मतलब 4000 रैंक। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि भाई जेई एडवांस में तो क्वेश्चन आता ही है, ओके। और ये फॉर्मूलाज अगर है तो मतलब डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन बनेगा भी, राइट। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली आप नोट कर लेना और इन फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। तो अगर आज की क्लास में सबको मजा आया तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबा देना। एंड दिस इज द रेगुलर टाइम टेबल दैट वी आर फॉलोइंग, इसको आप नोट कर लो एंड एक्चुअली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टाइम टेबल ऑल्सो। So this is the regular timetable that we are following. This is JEE Live daily and daily आपकी क्लासेस होती है। तो डेफिनेटली यार अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हो एंड लाइक भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके लिए डीपीपी के सेशंस होते हैं फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। जो लोग 11th में है उनके लिए लेक्चर्स होते हैं इन 7 PM 8 PM 9 PM स्लॉट, एंड उल्टा होता है ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो 11th वालों के लिए डीपीपीज है एंड 12th वालों के लिए यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन द टाइम टेबल। एंड उसके अलावा livedaily.me/JEE को अगर आप विजिट करोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको सारे के सारे नोट्स, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन प्लेस। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल एक लिंक है, उस लिंक को आप अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप कर दो। इसको जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे तो 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे के सारे लेक्चर्स, उनके नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। आप अपनी जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो एंड आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत अच्छी रैंक भी प्रोड्यूस कर सकते हो इन जेई मेन एंड जेई एडवांस, ठीक है। बट ये जो पूरा कंटेंट है इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आपको डीपीपीज यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। तो अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपका इंप्रूवमेंट फॉर श्योर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्पेशल क्लासेस में आना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि यार अनअकैडमी का एक फ्री प्लेटफॉर्म भी है, और अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म उतना ही फ्री है जितना कि यूट्यूब है। तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अनअकैडमीज लर्निंग ऐप को आप एक बार डाउनलोड करो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। वहां पे अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, हर 15 दिन के बाद अनअकैडमी कॉम्बैट होता है। टेस्ट सीरीज चल रही है, वीकेंड पे आपके फ्री टेस्ट होते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो स्पेशल क्लासेस भी होती है। हर एक एजुकेटर यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल क्लासेस ले रहे ऑन द अनअकैडमीज फ्री प्लेटफॉर्म, एंड आप सारी की सारी स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। तो डेफिनेटली आप उसको भी अटेंड करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हमने बहुत सारे वन शॉट्स भी लिए हैं, बहुत सारे फुल लेक्चर्स भी कंप्लीट करे हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। ऑल द स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री, बट उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा टू अनलॉक द स्पेशल क्लास, एंड दैट कोड इज NV Live, ठीक है। NV Live कोड यूज करोगे सो यू विल बी एबल टू अनलॉक द फ्री स्पेशल क्लास ऑल्सो। तो आप किसी भी टीचर की स्पेशल क्लास में जाते हो डेफिनेटली यू कैन यूज द सेम कोड एंड आप वहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी। दिस इज द पासवर्ड बेसिकली टू एंटर इनटू द क्लास, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है। आपकी डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। सारे के सारे डाउट्स आपके लाइव क्लियर हो जाएंगे एंड ऑल्सो आपका जो इंटरेक्शन का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ऑब्वियसली ये जो प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन के लिए ही बना है, तो डेफिनेटली आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड होता है, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट ऑल्सो। वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट चल रहे हैं एंड ऑल्सो आपको डीपीपीज मिलती है, क्विजेज होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। तो डेफिनेटली यार अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एंड ऑल्सो यू विल गेट एक्सेस टू मल्टीपल एजुकेटर्स। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 75+ एजुकेटर्स आर देयर। 75+ educators are there, 100+ live batches are going on। तो मल्टीपल बैचेस में आप पार्ट ले सकते हो, मल्टीपल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दिन में जितनी मर्जी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, किसी भी टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हो। जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स है उनके बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। वंस यू कम ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म तो डेफिनेटली आपके लिए ये जितने भी ताले हैं ये खुल जाएंगे
एंड डेफिनेटली आप हर एक टीचर का जो कंटेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उनकी डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस भी मिलता है, आपको किसी एक बैच में नहीं जाना है, आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो एक तरह से दिस इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द कोचिंग्स ऑल्सो। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो कोटा के एजुकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। बंसल क्लासेस की पूरी टीम है, न्यूक्लियस की पूरी टीम है, वाइब्रेंट के जितने भी एजुकेटर्स है वो भी अनअकैडमी पे पढ़ा रहे। एंड ऑल्सो जो टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री है, यहाँ पे जितने भी आप बुक्स देख रहे हो उनके ऑथर्स दे आर ऑल्सो टीचिंग यू लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो डेफिनेटली यार अपने जो डाउट्स है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज तो चल ही रहे है ना, 11th और 12th के लिए फुल ईयर के कोर्सेज चल रहे हैं। उसके अलावा जब भी आपके एग्जाम्स आते हैं तो क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पे आते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स के आपको क्रैश कोर्सेज उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। एंड डेफिनेटली आप अपनी जो जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी है उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप अपना जो रैंक है उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हो। जितने भी एजुकेटर्स हैं उनसे आप पर्सनल गाइडेंस में रहोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। Okay, so whenever you are coming on Unacademy subscription platform, you can use this code NVLive or you can also use the code NV10, ठीक है। दोनों ही कोड से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, चाहे वो प्लस का सब्सक्रिप्शन है या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, बट डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो एंड जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपके प्राइजेस कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर, आप 1 महीने से लेके 2 साल तक के कोई भी एक प्लान को आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से जो बेस्ट है दैट इज 2 ईयर प्लान। उसमें आपको पर मंथ का जो कॉस्ट पड़ता है दैट इज ऑल्सो मिनिमम एंड ऑल्सो यू गेट मैक्सिमम फीचर्स ऑल्सो। तो डेफिनेटली आपको 2 साल वाला जो प्लान है दैट इज हाईली रिकमेंडेड बाय ऑल द एजुकेटर्स। प्लस आप अगर यहाँ पे 12th में हो, इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड और इफ यू आर अ ड्रॉपर, तो आपके लिए 1 साल का जो प्लान है दैट इज द बेस्ट। इन केस अगर कोई लेट हो गया तो आप यहाँ पे 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है, ऑल द फैसिलिटीज यू विल गेट व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी दो ऑप्शन अवेलेबल है, वन इज अनअकैडमी प्लस एंड वन इज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आप पूछोगे सर ये आइकॉनिक क्या है, तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है, ठीक है। तो इफ यू वांट कि यार आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको एक पर्सनल कोच चाहिए, तो जो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, आपके लिए टाइम टेबल बनाना है या किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमारे परफॉर्मेंसेस रह चुके हैं उसको आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट भी मिलता है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलती है। तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सारे के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार यू कैन यूज द कोड NVLive और NV10, आपके प्राइजेस कुछ इस तरह से आ जाएंगे एंड प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो वहां पे EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI ऑप्शन है। तो डेफिनेटली आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसी के साथ मतलब डेफिनेटली क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि सब लोगों को मजा आया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर को थम्स अप दे देना। मिलते हैं अगली क्लास में एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।